अगर आपको पता चले कि आपके ऊपर अचानक से 800 रुपए का कर्ज है तो शायद आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। पर अगर मैं बोलूं कि देश के हर आदमी पर 800 से ज़्यादा का नया कर्ज आ गया है तो आप क्या बोलेंगे? यही नंबर है इंडिया के इस नए कर्ज का, जो कि करीब 1.2 लाख करोड़ है। क्या है ये नया कर्ज? क्यों हो गया ये कर्ज? किसकी गलती है? कौन चुकाएगा? जानते हैं आज के एपिसोड में। 2025 में गवर्नमेंट ने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को ख़त्म कर दिया, पर एसजीबी तो मास्टर स्ट्रोक था। फिर बंद क्यों हो गया? 10 साल पीछे जाना होगा। 2015 में इंडिया के गोल्ड इंपोर्ट 900 टन पहुंच गए, जिसकी टोटल वैल्यू $35 बिलियन थी। ऐसे समय में इंडिया के गोल्ड की एनुअल कंजम्पशन 849 टन थी, तो इस कंजम्पशन को पूरा करने के लिए हर साल इंडिया को इंपोर्ट करना ही पड़ता था। अगर गोल्ड रिजर्व की बात करें तो आरबीआई के पास उस समय करीब 600 टन गोल्ड था, जो कि काफ़ी नहीं था। और इस समय इंडियन हाउस होल्ड के पास करीब 20,000 टन गोल्ड था। यह नंबर काफ़ी बड़ा था, किसी भी देश के गोल्ड रिजर्व से भी बड़ा। और गोल्ड इंपोर्ट करने की बड़ी वजह इंडियंस का गोल्ड से प्यार था। गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी था कि इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच के डिफरेंस को कम किया जाए, ताकि ट्रेड डेफिसिट कम हो और रुपए को डॉलर के अगेंस्ट गिरने से रोका जाए। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, तो सोचा कि इंपोर्ट ही कम कर दिया जाए। गवर्नमेंट को न जाने क्यों लगा कि इंडिया में गोल्ड का इंपोर्ट इन्वेस्टमेंट पर्पज से होता है, इसीलिए अगर एक ऐसा उपाय किया जाए कि लोगों का इन्वेस्टमेंट गोल्ड में भी हो जाए और गोल्ड इंपोर्ट भी न करना पड़े, तो शायद टोटल इंपोर्ट का नंबर कम होगा। 2015 के सितंबर में गवर्नमेंट ने सोवरिन गोल्ड बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया। यह एक ऐसी स्कीम थी जिसमें आप बिना फिजिकल गोल्ड परचेज किए गोल्ड में बॉन्ड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते थे। यह इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम गोल्ड के मल्टीपल्स में होता था, और जैसे जैसे गोल्ड की वैल्यूएशन बदलती थी उसी तरह इस बॉन्ड की भी वैल्यूएशन बदलती थी। पर ये सारी बातें तो गोल्ड ईटीएफ में भी थी, फिजिकल गोल्ड में भी थी। इनफैक्ट फिजिकल गोल्ड को पहना भी जा सकता था। तो इसमें क्या स्पेशल था? गवर्नमेंट सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के इन्वेस्टमेंट पर 2.5% इंटरेस्ट देती थी। यह पहले 2.75% था, फिर इसे घटाकर 2.5% कर दिया गया, और इसके रिडेम्पशन पर टैक्स भी नहीं लगता था। शर्त इतनी थी कि एसजीबी को इसके टोटल पीरियड 8 साल तक होल्ड किया जाए। एसजीबी में लिक्विडिटी के लिए गवर्नमेंट ने यह भी ऑफर किया कि 5 साल बाद इसे निकाल सकते हैं, पर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब गवर्नमेंट ने अपने दिमाग में यही सोचा कि एसजीबी के बाद गोल्ड इंपोर्ट कम हो जाएगा, पर क्या ऐसा हुआ? आज 2025 में गोल्ड के इंपोर्ट का नंबर $35 बिलियन से बढ़कर $49 बिलियन हो गया है, और एक्सपोर्ट में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है। मतलब ट्रेड डेफिसिट बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, एसजीबी की वजह से गवर्नमेंट के पास एक और प्रॉब्लम आ गई है। जब 2015 में एसजीबी की पहली ट्रांच आई, तब गोल्ड की वैल्यू करीब 2,500 पर ग्राम थी, और गवर्नमेंट ने एसजीबी इसी पैसे पर इशू किया था। आज जब पब्लिक इसे रिडीम करना चाह रही है तो गोल्ड की प्राइस करीब 9,400 पहुंच गई है, जो कि 3.5 टाइम्स से भी ज़्यादा है। गवर्नमेंट के पास अभी एसजीबी में पब्लिक के 130 टन गोल्ड है, और इसकी प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से गवर्नमेंट पर अभी 1.2 लाख करोड़ का डेट है। मतलब हर हिंदुस्तानी पर 850 रुपये। नेशनल पॉवर्टी लाइन की माने तो करीब 27.5% इंडियंस के पूरे महीने के खर्चे से ज़्यादा। पर इस एक लाइन में बात समझना मुश्किल है। सबसे पहली बात कि ये 1.2 लाख करोड़ गवर्नमेंट को आज के आज नहीं देना है। गवर्नमेंट ने एसजीबी को 67 अलग अलग ट्रांचेस में इशू किया, जिसकी पहली ट्रांच 2015 में शुरू थी। 2023 में इसका रिडेम्पशन ऑलरेडी हो चुका है। इनफैक्ट 7 ट्रांचेस का रिडेम्पशन हो चुका है, और बाकी जो बचा है उसका रिडेम्पशन 2032 तक शेड्यूल्ड है। सो गवर्नमेंट को अभी पैसा नहीं देना है,
पर प्रॉब्लम यह है कि 2032 तक दाम और बढ़ जाएंगे और भले ही बॉन्ड रिडीम नहीं करना है, इंटरेस्ट तो देना ही है। वैसे इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आरबीआई ने काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टेप लिया। इस गोल्ड के प्राइस के रिस्क को काउंटर करने के लिए आरबीआई ने गोल्ड रिजर्व फंड शुरू किया, जिसमें गवर्नमेंट जैसे जैसे एसजीबी लाएगी वैसे ही आरबीआई भी इस फंड में और गोल्ड लेते आएगी। जब से ये स्कीम आई है तब से आरबीआई ने 321 टन गोल्ड रिजर्व बढ़ा लिया है। ऐसी सूरत में आरबीआई के पास एसजीबी के कंपैरिजन में गोल्ड सरप्लस में है और आरबीआई को इससे $20 बिलियन का फायदा भी हुआ है। साथ ही साथ बढ़ते गोल्ड प्राइस के कारण आरबीआई का फॉरेक्स रिजर्व भी स्ट्रांग हुआ है, पर यूएस डॉलर पर डिपेंडेंसी भी कम हुई है। पर आरबीआई ये पैसा ला कहां से रही है? इंडिया में साल भर में गोल्ड का प्रोडक्शन सिर्फ 1 टन होता है, तो आप ही सोचिए आरबीआई गोल्ड लाएगी कहां से? सही समझा आपने, इंपोर्ट करके। थोड़ा सर घुमा? नहीं घुमा तो वीडियो के स्टार्ट को फिर से देखिए। इस पूरे एसजीबी को लाने का सबसे मेन मोटिव था इंडिया में गोल्ड के इंपोर्ट को कम करना। पर हो क्या रहा है? एसजीबी के बैलेंस को काउंटर करने के लिए खुद आरबीआई को इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ रहा है। 2015 में एसजीबी के आने के बाद से अभी तक का हिसाब लगाया जाए तो इंडिया में गोल्ड की डिमांड अब भी करीब 800 से 900 टन है। एक्सपोर्ट का नंबर भी उतना ही है, पर इंपोर्ट बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया के हाउस होल्ड में गोल्ड का रिजर्व भी करीब 25,000 टन पहुंच गया है। तो एसजीबी लाने से हुआ क्या? बस पब्लिक को एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम मिल गई। मैं गोल्ड के बढ़ते प्राइस पर गवर्नमेंट से सवाल नहीं करना चाहता, क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। सवाल यह है कि गवर्नमेंट को ऐसा क्यों लगा कि इंडियंस फिजिकल गोल्ड छोड़ के गोल्ड के बॉन्ड खरीदने लगेंगे? गवर्नमेंट को क्यों ऐसा लगा कि इंडियंस गोल्ड सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए खरीदते हैं, ज्वेलरी के लिए नहीं? इंडियन हाउस होल्ड के पास जो गोल्ड है वो पूरी दुनिया के गोल्ड का 11% है। इनफैक्ट अगर दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज के गोल्ड रिजर्व को जोड़ा जाए तो भी इंडियन हाउस होल्ड के गोल्ड रिजर्व से कम होगा। गवर्नमेंट को लगा कि इतना बड़ा गोल्ड अमाउंट घर में पड़ा है, इसका फायदा उठाया जा सकता है। आइडिया अच्छा था, पर इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं था। इसलिए गवर्नमेंट को 2025 के बजट में एसजीबी को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। वैसे गोल्ड इंपोर्ट्स घटाने का तरीका थोड़ा कैजुअल तो है, क्योंकि इंडिया में अगर डोमेस्टिक गोल्ड प्रोडक्शन बढ़ा दिया जाए तो शायद इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। पर क्या गवर्नमेंट ऐसा कर रही है? इस रिपोर्ट को आप देखिए। इंडिया के 99.5% मिनरल रिसोर्स अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं हुए हैं और टोटल पोटेंशियल एरिया में सिर्फ 10% एक्सप्लोर हुआ है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करें तो वहां उन्होंने करीब 90% एक्सप्लोर किया है। इंडिया में माइनिंग जीडीपी में सिर्फ 2.5% कंट्रीब्यूट करती है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में यह कंट्रीब्यूशन 14.3% है। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल कहते हैं कि इंडिया में गोल्ड की रिक्वायरमेंट का करीब 99.8% इंपोर्ट होता है। ऐसे में गवर्नमेंट के लिए माइनिंग को इम्प्रूव करना काफ़ी ज़रूरी है। एसजीबी का इंटेंशन गोल्ड इंपोर्ट कम करना था, पर हुआ नहीं। गोल्ड इंपोर्ट 2015 की तुलना में करीब 40% बढ़ गया। एक अच्छी नीयत थी, पर शायद एग्जीक्यूशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। उम्मीद करते हैं सरकार इस फाइनेंशियल स्ट्रेस से जल्दी निकल जाए।